तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिस्ट्री चैनल में। जैसा आपको पता है कि हम हर बार आपको नए टॉपिक पर वीडियो देते हैं, तो आज का टॉपिक है अयोध्या नगरी। जी हाँ, सही सुना आपने, अयोध्या नगरी वही नगरी है जो आजकल सभी राम भक्तों के दिल में बसी हुई है। आज हम बात करेंगे अयोध्या के इतिहास के बारे में, तो चलो फिर देर किस बात की, बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय। भारत की प्राचीन नगरियों में से एक अयोध्या को हिंदू पौराणिक इतिहास में पवित्र सप्तपुरियों में अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारिका में शामिल किया गया है। अयोध्या को अथर्ववेद में ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या शब्द एकार ब्रह्मा, यकार विष्णु और धैकार रुद्र का स्वरूप है। अयोध्या में कई महान योद्धा, ऋषि, मुनि और अवतारी पुरुष हो चुके हैं। भगवान राम ने भी यहीं जन्म लिया था। जैन मत के अनुसार यहाँ आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। अयोध्या की गणना भारत की प्राचीन सप्तपुरियों में प्रथम स्थान पर की गई है। जैन परंपरा के अनुसार भी 24 तीर्थंकरों में से 22 इक्ष्वाकु वंश के थे। इन 24 तीर्थंकरों में से भी सर्वप्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव जी के साथ 4 अन्य तीर्थंकरों का जन्म स्थान भी अयोध्या ही है। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार बुद्ध देव ने अयोध्या अथवा साकेत में 16 वर्षों तक निवास किया था। दोस्तों, किसने की थी अयोध्या की स्थापना? आप सभी के मन में यह सवाल जरूर उत्पन्न हुआ होगा कि अयोध्या की स्थापना किसने की। मैं बताता हूँ। सरयू नदी के तट पर बसे हुए इस नगर की रामायण अनुसार सूर्य के पुत्र मनु महाराज द्वारा स्थापना की गई थी। माथुरों के इतिहास के अनुसार मनु लगभग 6673 ईसा पूर्व हुए थे। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि से कश्यप का जन्म हुआ। कश्यप से विश्वान और विश्वान के पुत्र मनु थे। मनु के 10 पुत्र इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, करुष, महाबली, सरियाती और प्रसद्ध थे। इसमें इक्ष्वाकु कुल का ही ज्यादा विस्तार हुआ। इक्ष्वाकु कुल में कई महान प्रतापी राजा, ऋषि, अरिहंत और भगवान हुए हैं। इक्ष्वाकु कुल में ही आगे चलकर प्रभु श्री राम हुए। अयोध्या पर महाभारत काल तक इसी वंश के लोगों का शासन रहा। कैसे हुई अयोध्या की स्थापना? पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा से जब मनु ने अपने लिए एक नगर के निर्माण की बात कही तो वे उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी ने उन्हें साकेत धाम में एक उपयुक्त स्थान बताया। विष्णु जी ने इस नगरी को बसाने के लिए ब्रह्मा तथा मनु के साथ देव शिल्पी विश्वकर्मा को भेज दिया। इसके अलावा अपने राम अवतार के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिए महर्षि वशिष्ठ को भी उनके साथ भेजा। मान्यता है कि वशिष्ठ द्वारा सरयू नदी के तट पर लीला भूमि का चयन किया गया, जहां विश्वकर्मा ने नगर का निर्माण किया। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है। अयोध्या पर किसने शासन किया? यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शुरू से लेकर और अब तक अयोध्या पर किसने शासन किया। उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में जैसे कौशल, कपिलवस्तु, वैशाली और मिथिला आदि में अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने ही राज्य कायम किए थे। अयोध्या और प्रतिष्ठानपुर के इतिहास का उद्गम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु से ही संबंध है। जैसे प्रतिष्ठानपुर और यहाँ के चंद्रवंशी शासकों की स्थापना मनु के पुत्र एल से जुड़ी है, जिसे शिव के श्राप ने ईला बना दिया था। उसी प्रकार अयोध्या और उसका सूर्यवंश मनु के पुत्र इक्ष्वाकु से प्रारंभ हुआ। भगवान श्री राम के बाद लव ने श्रावस्ती बसाई और इसका स्वतंत्र उल्लेख अगले 800 वर्षों तक मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया था। इसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व बरकरार रहा। श्री रामचंद्र भगवान से लेकर द्वापरकालीन महाभारत और उसके बहुत बाद तक हमें अयोध्या के सूर्यवंशी इक्ष्वाकुओं के उल्लेख मिलते हैं।
इस वंश का आखिरी शासक बृहद्रथ अभिमन्यु के हाथों महाभारत के युद्ध में मारा गया था। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई, लेकिन उस दौर में भी श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व सुरक्षित था, जो लगभग 14वीं सदी तक बरकरार रहा। बेंटली एवं प्राजीटर जैसे विद्वानों ने गृह मंजरी आदि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के आधार पर इनकी स्थापना का काल ईसा पूर्व 2200 के आसपास माना है। इस वंश में राजा रामचंद्र जी के पिता दशरथ जी 63वें शासक हैं। बृहद्रथ के कई काल बाद यह नगर मगध के मौर्यों से लेकर गुप्तों कन्नौज के शासकों के अधीन रहा। अंत में यह महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार ने तुर्क शासन की स्थापना की। वो बहराइच में 1033 ईस्वी में मारा गया था। उसके बाद तैमूर के पश्चात जब जौनपुर में शकों का राज्य स्थापित हुआ तो अयोध्या में सर्कियों के अधीन हो गया और उसके बाद 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल राज्य की स्थापना की। राम जन्मभूमि और मंदिर। यह स्थान रामदूत हनुमान के आराध्य प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। शोधानुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। चैत्र मास की नवमी को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। हालांकि अयोध्या के इतिहास में सबसे विवादित और प्रमुख घटना राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद है। 16वीं सदी के मध्य में मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या के राम जन्म स्थान पर बाबरी मस्जिद बनाई थी। इसके बाद से ही राम मंदिर बाबरी मस्जिद के विषय में एक धार्मिक और सामाजिक विवाद शुरू हुआ, जो दशकों तक चलता रहा। 1992 में एक हिंदू कार्यकर्ता समूह ने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया, जिससे बहुत बड़ा हंगामा हुआ और देश भर में हिंसा और तनाव फैला। इसके बाद अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए मुद्दा उठाया गया, जो 2020 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शुरू हुआ। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में फैसला किया और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए आदेश दिए। इसके बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है और इसका उद्घाटन 2024 में होने की योजना बनाई गई है। अयोध्या का क्षेत्रफल क्या है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अयोध्या रघुवंशी राजाओं की बहुत पुरानी राजधानी थी। पहले यह कौशल जनपद की राजधानी थी। प्राचीन उल्लेखों के अनुसार जब इसका क्षेत्रफल 96 वर्ग मील था। वाल्मीकि रामायण के 5वें सर्ग में अयोध्यापुरी का वर्णन विस्तार से किया गया है। वाल्मीकि कृत रामायण के बालकांड में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। 7वीं सदी के चीनी यात्री हेनसांग ने इसे पिकोसिया संबंधित किया है। उसके अनुसार इसकी परिधि 16 ली, एक चीनी ली 1.5 मील के बराबर है। संभवतः उसने बौद्ध अनुयायियों के हिस्से को ही इस आयाम में सम्मिलित किया हो। आईने अकबरी के अनुसार इस नगर की लंबाई 148 कोस तथा चौड़ाई 32 कोस मानी गई है। रामायण में एक श्लोक है, कौशल नाम मुदित है स्पीतो जनपदों महान निविष्ट सरयू तीरे प्रभुत धन धान्यवान। अर्थात सरयू नदी के तट पर संतुष्ट जनों से पूर्ण धन धान्य से भरा पूरा उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त कौशल नामक एक बड़ा देश था। इसी देश में मनुष्यों के आदि राजा प्रसिद्ध महाराज मनु की बसाई हुई तथा तीनों लोकों में विख्यात अयोध्या नामक एक नगरी थी। अयोध्या घाट और मंदिरों की एक प्रसिद्ध नगरी है। सरयू नदी यहाँ से होकर बहती है। सरयू नदी के किनारे 14 प्रमुख घाट हैं। केकई घाट, कौशल्या घाट, पाप मोचन घाट, लक्ष्मण घाट आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।